ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य काल का 14वां रविवार है। आज के पाठों के द्वारा हमें सांत्वना और हौसला प्राप्त करने का एक अवसर मिलता है। अपने को आराम से रखना, दुख तकलीफ से दूर रहना, सुख शांति प्राप्त करना इत्यादि कौन नहीं चाहता। ये सारी चाहतें मानवीय स्वभाव है, लेकिन बहुत बार कैसे पाना, कहाँ पाना, यह सब ज्ञान बहुत कम लोगों में होता है। आज के पहले पाठ में नबी जकरिया का भविष्यवाणी यीशु ख्रिस्त द्वारा पूरा होता है। वे लिखते हैं कि राजा न्यायी और विजयी हैं, वे विनम्र हैं, वे गधे के बछड़े पर सवार हैं। उनके समय युद्ध के घोड़े तथा रथ की जरूरत नहीं होगी और राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनकी राज्य पृथ्वी के सीमंतों तक होगी। जब प्रभु ने महिमा के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया तो नबी की इस भविष्यवाणी को पूर्ण होते देखा गया। आज के सुसमाचार के पहले भाग में हम प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए पाते हैं। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर की स्तुति इसलिए की कि उन्होंने स्वर्ग राज्य के रहस्यों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, मानव जाति के मुक्तिदाता का जन्म किसी राजघराने में ना होकर अमीरों की दुनिया से दूर एक गौशाले घर में अति दीनहीन परिस्थिति में हुआ। उनके जन्म के संदेश को स्वर्गदूतों ने ज्ञानियों और बुद्धिमानों को नहीं सुनाया, मगर खुले मैदानों में अपने भेड़ों की रखवाले कर रहे गरीब चरवाहों को सुनाया। मुक्तिदाता के जन्म का संदेश देने वाला तारा राजा हेरोद के दरबार के या यरूशलेम के ज्ञानियों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे पूर्व देश की ज्योतिषियों ने देखा। स्वर्ग राज के प्रचार प्रसार हेतु यीशु ने गरीब मछुआरों को ही अपना साथी बनाया। फिर उस सुसमाचार को प्रभु यीशु ने गरीबों और पापी समझे जाने वाले लोगों को ही सुनाया। इसलिए तो शास्त्री और फरीसी बार बार कहा करते थे, यह व्यक्ति पापियों के साथ रहता, उठता बैठता और खाता पीता है। आज हमारे सामने एक जटिल प्रश्न यह है कि हम अपने आप को किस श्रेणी में पाते हैं। अत्यधिक तर्क एवं बुद्धि हमें ईश्वर के महान कार्यों पर विश्वास करने से रोकती है। कोई भी व्यक्ति अत्यधिक तर्क से विश्वास नहीं प्राप्त कर सकता है। यह तो प्रभु का अनमोल वरदान है। जब हम अपने अहम को त्याग कर एक छोटे बच्चे के भांति विनम्र और निर्मल ना हो जाए, तब तक हम इसे समझने और मानने का ढोंग करते रहेंगे। आज के इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें कृतज्ञ और धन्यवादी बनने का एक सुंदर नमूना दे रहे हैं। ज़्यादातर हमारी प्रार्थनाएं कुछ न कुछ मांगने पर आधारित होती है। जब हम प्रभु से वरदान पाते हैं तो हम इन ढेर सारे दानों एवं वरदानों के लिए प्रभु ईश्वर का और अपने पड़ोसियों के प्रति आभार और धन्यवाद देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पाने और धन दौलत जमा करने की कामना तो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि थोड़ी सी चीज़ों को पाकर संतुष्टि पाना ही सुख एवं शांति का आधार है। आज यीशु मसीह हमें यह भी बताते हैं
कि हम अपने जीवन में ईश्वर एवं पड़ोसियों के साथ प्रेममय संबंध बनाए रखें। आज की दुनिया में हम इतने व्यस्त और समय पाबंदी हो गए हैं कि हम दूसरों के लिए तो दूर, अपनों के लिए समय नहीं निकल पाते हैं। हम कामयाबी एवं शोहरत पाने की होड़ में बुरी तरह अपनों को खो रहे हैं, और जब हमें इसका एहसास होता है तो यह हमारे लिए बहुत ही महंगा साबित होता है। सुसमाचार के दूसरे भाग में वचन कहता है, थक के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इस विशाल सागर रूपी जीवन में नाविक हैं। इसलिए ना चाहकर भी हमें तूफान रूपी सुख दुख का जो जीवन की राहों पर आता है, सामना करते हुए आगे बढ़ना है। बच्चे हो या बूढ़े, देशी हो या विदेशी, नर हो या नारी, कोई भी व्यक्ति जीवन की इस खट्टी मीठी एवं कड़वे अनुभव से वंचित नहीं है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम आने वाले विभिन्न प्रकार के दैनिक बोझों से दबे हुए हैं, जैसे गरीबी, महंगाई, बीमारियां, कोविड-19 जैसे महामारी, टूटता परिवार, प्यार में धोखा, मानसिक तनाव, बेरोजगारी इत्यादि, जो हमारी मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक शांति एवं उन्नति में बाधा डालती है। बहुत से लोग इन सब से निजात पाने के लिए शराब, सिगरेट और आत्महत्या तक का रास्ता अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये हमारी समस्याओं का सही समाधान है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसे तरीकों से हमारी समस्याएं और भी जटिल एवं कठिन हो जाती है। कभी कभी हमारी व्यक्तिगत समस्या ऐसे तरीकों से समाधान पाने की कोशिश में पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेती है और हमारा पूरा जीवन बदतर बन जाती है। इसलिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें हमारी समस्याओं का सही समाधान मिले, जो हमारे निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को बचा सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे कहते हैं कि तुम सब जो जीवन के विभिन्न परिस्थितियों से थके मांदे और बोझ से दबे हुए, तुम सब मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच इस निमंत्रण से हमें सुकून मिलता है, जो कि हमारी समस्याओं एवं परिस्थितियों को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए हमें ईश्वर पर पूर्ण समर्पण होना एवं परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। सचमुच प्रभु ही हमारी सभी बाधाओं एवं समस्याओं की दवा एवं समाधान है। वही सभी शारीरिक कष्टों से हमें मुक्ति प्रदान करेंगे और हमें क्षणिक नहीं बल्कि सच्ची और अनंत शांति प्रदान करेंगे। आइए हम प्रभु ईश्वर से दुआ मांगें, विशेषकर इस महामारी के समय में, ताकि हम विनम्रतापूर्वक उन्हें अपना मालिक स्वीकार कर सकें और उन्हीं पर अपनी